हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूरियस मैथमेटिशियन। परसेंटेज का दौर समाप्त हो गया है। आज हम एक नए चैप्टर की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। कहते हैं आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी बेहतर होता है। तो आगाज़ हमने परसेंटेज से किया, अंजाम आपकी सफलता है। परसेंट को मैं बेस बना के इस वजह से चला क्योंकि परसेंट के माध्यम से आप बहुत सारे चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पूर्णतया परसेंटेज पर ही बेस्ड है। अगर आप परसेंटेज का बेसिक और जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे तो प्रॉफिट और लॉस समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। और प्रॉफिट एंड लॉस को जानने से पहले सबसे पहले उसके कुछ आधारभूत टर्म हैं, बेसिक्स हैं, जिनको आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्या होता है लाभ, क्या होता है हानि। दुनिया सिर्फ लाभ के पीछे है, ठीक है, हानि कोई नहीं चाहता। लेकिन प्रश्न में आपके प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि दोनों की चर्चा की जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस दो चीज़ों पर निर्भर करता है, किसी चीज़ के खरीदे हुए मूल्य अर्थात क्रय मूल्य पर और बेचे हुए मूल्य विक्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, इन सब का परसेंट क्या है, इन सब पहलुओं पर हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे और इसके विभिन्न टाइप्स के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराते रहेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्रय मूल्य को समझिए। क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। मान लीजिए ये मार्कर है, मैंने 25 रुपये में ख़रीदी, तो ये मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए उसे क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है, ये हमने 25 रुपये का ख़रीदा, 30 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो बेचने वाला रेट क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए उसे हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। अब दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य और विक्रय मूल्य अर्थात बेचा हुआ मूल्य। अगर मैं 25 रुपये का ख़रीदूँ इस मार्कर को, 30 रुपये का बेच दूँ, तो हमें क्या होगा, 5 रुपये का लाभ होगा। अगर इसको मैं 25 रुपये का ख़रीदूँ और 30 रुपये का बेचूँ, 20 रुपये का बेचूँ, तो 5 रुपये की हानि हुई। तो इस बात से ये क्लियर होता है कि अगर ख़रीदा हुआ मूल्य कम है और बेचा हुआ मूल्य अधिक है तो क्या होगा, लाभ होगा। अगर ख़रीदा हुआ मूल्य अधिक है और बेचा हुआ मूल्य कम है, विक्रय मूल्य कम है, तो क्या होगा, हानि होगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो दो टर्म हैं यानी लाभ और हानि, ये किस पर डिपेंड करता है, क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है, ठीक है। खरीदा ज़्यादा का बेचा तो लाभ, कम का बेचा तो हानि, ठीक है। तो ये दोनों डिपेंड किस पे करता है, ये किस पे करता है, कॉस्ट प्राइस पे करता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे करता है। क्लियर है। तो अब प्रॉफिट लॉस है क्या, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या है, लाभ। प्रॉफिट लाभ का मतलब वस्तु कम की खरीदी जाए और अधिक की बेची जाए, ठीक है, अधिक की बेची जाए। जैसे मार्कर हमने 25 रुपये का ख़रीदा और 30 रुपये का बेच दिया, मतलब कम की खरीदी और ज़्यादा की बेची, तो हमें लाभ कितने का मिला, 5 रुपये का मिला। तो लाभ निकालने के लिए हमने क्या किया, उस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया, यानी पी प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, SP माइनस CP। क्लियर। तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। ऐसे ही हानि क्या होता है, वस्तु अधिक की खरीदी जाए, अधिक की
खरीदी जाए और कम की बेची जाए, कम की बेची जाए। इसमें क्या होगा, लॉस में क्या होगा, सीपी में एसपी को हम माइनस कर देंगे। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट में क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, और लॉस में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। यानी लाभ निकालने के लिए आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हो, और हानि निकालने के लिए आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसके बेसिक्स जो हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि एक एक टर्म अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से आप समझते चलोगे तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपकी मुट्ठी में होगा, ठीक है। तो मैं बेसिक से कहता हूँ, मैं सरल से जटिल की ओर चलूँगा, ठीक है। पहले आप अपने उसके आधार को क्लियर करते रहिए, फिर धीरे धीरे हम वेरियस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते रहेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा। लाभ का मतलब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। देखिए बुक्स में जो फार्मूले आपके दिए रहते हैं वो आपका फार्मूला क्या है, P% इक्वल टू P अपान C इंटू 100, और लॉस परसेंट क्या दिया हुआ है, L% इक्वल टू L अपान CP इंटू 100। कहने का मतलब अगर लाभ का परसेंट निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होगा, अगर हानि का परसेंट निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होगा। P% इक्वल टू P बाई सी पी इंटू 100 और L% इक्वल टू L बाई सी पी इंटू 100। देखिए CP नीचे दोनों जगह रहेगा, क्योंकि मैं बता दिया था शुरू में कि जो आपका प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो CP पर डिपेंड करता है। तो ये आपका फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले के बेस से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। पहली बात तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात, कुछ और बेसिक्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। चूँकि मैं परसेंटेज आपको पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ पर जो हम परसेंटेज वृद्धि की बात करते थे वो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है। यानी परसेंट इंक्रीजमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर। अगर हम परसेंट डिक्रीजमेंट की बात करेंगे, परसेंट कमी की बात करेंगे, तो वो क्या होगा, आपका लॉस होगा, ठीक है। तो जहाँ पे अधिक की बात होगी वो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के टर्म में, और जहाँ पे कमी की बात होगी वो क्या होगा, आपका लॉस होगा। लॉस होगा तो इसको आप थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करके चलिएगा। और अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन का शुभारंभ करने जा रहे हैं, ठीक है। उसको आप ध्यान से समझिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, एक वस्तु है और उसका क्रय मूल्य 2500 रुपये है, विक्रय मूल्य 2700 रुपये है। तो परसेंट लाभ या हानि। इस प्रश्न में क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया, आपका कास्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 2500 और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 2700। क्लियर। तो कास्ट प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट 2500 एंड सेलिंग प्राइस इक्वल टू 2700। तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि लाभ होगा कि हानि होगा, ठीक है। परसेंट के बाद तो बाद में चर्चा करेंगे। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इस पर डिस्कस करेंगे। कम की खरीदी जा रही है, ज़्यादा की बेची जा रही है, स्वाभाविक है। कोई चीज़ कम की खरीदेंगे, ज़्यादा की बेचेंगे, फ़ायदा होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है आपको, 2700 माइनस 2500 मतलब कितने रुपए का हो गया, 200 रुपीज़ का हो गया। क्लियर। अब ये प्रॉफिट हुआ 200 रुपये का, लेकिन हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमने फार्मूला बताया था कि P अपान सी पी का मतलब कितना है 2500 और इंटू 100। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया और 25 से इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8% हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इस फार्मूले से कि P% इक्वल टू कितना हो गया आपका 8%। क्लियर है।
तो यहाँ पर क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक है, लाभ होगा। लाभ कितने रुपए का होगा? 200 रुपये का होगा। परसेंट निकालने के लिए लाभ प्रॉफिट को ऊपर रख दिया, सीपी हमेशा नीचे होता है, और इंटू 100 हो गया। इसको आपने सॉल्व किया तो 8% आपका आ गया। क्लियर है? अब इस प्रश्न का हम दूसरा स्वरूप देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से, कि मान लीजिए कि यहाँ पर क्रय मूल्य 2500 रुपये है और दूसरा आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया? आपका 2000 रुपये हो गया। अब यहाँ पर आपको ये निकालना है कि लाभ होगा कि हानि होगा, और जो भी होगा वो कितने % का होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा की खरीदी जा रही है, कम की बेची जा रही है, इसका मतलब स्वाभाविक है कि लॉस होगा। लॉस कितने रुपए का होगा? लॉस आपका होगा कितने रुपए का होगा? ये भी आपका कितने रुपए का होगा? 500 रुपये का होगा, क्योंकि 2500 की खरीदी जा रही है और 2000 की बेची जा रही है। तो आपका लॉस कितने हो गया? 500 का हो गया। अब हमें निकालना क्या है? लॉस % निकालना है। तो जो निकालना होगा उसकी वैल्यू ऊपर रखेंगे, 500 अपान सीपी कितना है आपका? सीपी कितना है आपका? 2500 रुपये है। आपका कितना है? 2500 रुपये है, और इंटू 100 हो गया। 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, और ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया? 20%। तो लॉस कितने % का हो गया? 20% का। तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि अगर प्रॉफिट का % निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर रहेगा, लॉस का % निकालना है तो लॉस ऊपर रहेगा, सीपी नीचे रहेगा, और इंटू 100 रहेगा। ये तो इट इज़ द बेस्ड ऑन फार्मूला। क्लियर? आगे हम चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चूँकि आज ये मेरा प्रॉफिट लॉस का बेसिक चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और जितने भी आगे जितने भी क्वेश्चंस के टाइप्स होंगे वो मैं आपको धीरे धीरे करके आपको क्लियर करता चलूँगा। ठीक है? अब आपने 3 बात जानी यहाँ पे, कि एक टर्म है सीपी, एक टर्म है एसपी, और पी या एल। तो इसी सीपी और एसपी पे क्या डिपेंड करेगा? प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करेगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रॉफिट में कंडीशन क्या होती है कि सेलिंग प्राइस सीपी से अधिक होती है, और लॉस में क्या होता है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अधिक होती है। ठीक? क्लियर? तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस का टाइप है, एक टाइप तो मैंने बता दिया। पहला टाइप आपको मैंने क्या बताया था कि सीपी एसपी इज़ गिवन एंड हमें P% या L% निकालना है। क्लियर? ये निकालना है। दूसरा टाइप क्या है क्वेश्चन का कि आपको सीपी या पी में एक दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और आपको एसपी निकालना होगा। सीपी या पी दिया रहेगा तो आपको क्या निकालना रहेगा? एसपी निकालना हो सकता है, या सीपी और एल दिया हो तो आपका एसपी निकालना हो। ठीक है? एक क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है। ठीक है? कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ। यानी आपका क्रय मूल्य और लाभ दिया है तो आपका विक्रय मूल्य निकालना हो सकता है, क्रय मूल्य और हानि दिया है तो एसपी निकालना हो सकता है, या आपका एसपी और पी दिया हो तो क्या निकालना हो? सीपी निकालने को आ सकता है। क्लियर है? या एसपी और एल दिया हो तो आपका सीपी निकालने को आ सकता है। तो ये 4 कंडीशन क्वेश्चन के बन सकते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आप चीज़ें समझ गए होंगे। मैं अब आप क्वेश्चंस का थोड़ा एग्जांपल देकर मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ें आप यहाँ से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि कोई वस्तु है और उसको 1440 रुपये में बेचा गया। वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कोई वस्तु 1440 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसमें दिया क्या है आपका? ये बेचने का दिया है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपका? एसपी दिया हुआ है। कितना दिया है? 1440 रुपये दिया हुआ है। क्लियर?
20% का लाभ हुआ, यानी पी का परसेंट कितना दिया हुआ है आपका 20% दिया है, और आपको निकालना क्या है, क्रय मूल्य यानी सीपी आपको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपका ट्रेंड है कि एसपी 1440 दिया हुआ है, पी परसेंट 20% दिया हुआ है, और सीपी इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका निकालना है आपको। तो अब हम चलते हैं, देखिए फार्मूले पे क्वेश्चन लगाना थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। ठीक है, ये फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो उस क्वेश्चन को, लेकिन मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि मैं आपको ऐसी विधि दूंगा जिसके माध्यम से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यही मेरा की पॉइंट है। ठीक है, कि पहली बात आपकी ये है कि क्या आपको दिया है और क्या निकालना है। मैं शुरू पे इसी पे फोकस कर रहा हूँ। 1% की वैल्यू निकालना आपको मैंने बताया था कि उसके आधार पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि परसेंटेज अगर आप प्रॉफिट लॉस लगा रहे हो तो आप पहले परसेंटेज के सारे लेक्चर्स आप देख लो उसको अच्छे से, तभी वो क्लियर हो पाएगा। तो उससे आपका मतलब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, 20% का हो रहा है। 20% का मतलब क्या हुआ लाभ का, कि कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी जा रही है और 120 रुपये की बेची जा रही है। ध्यान से समझिएगा कि कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी जा रही है और 120 रुपये की बेची जा रही है। ठीक है, तो अब प्रश्न में निकालना क्या है, आपको क्रय मूल्य निकालना है, मतलब आपको सीपी निकालना है। तो जो निकालना होता है उसको बाद में रखते हैं, जो दिया होता है उसको पहले रखते हैं। तो यानी हम पहले एसपी रखेंगे, यानी 120 रुपये अगर एसपी है तो क्रय मूल्य आपका कितने रुपए है, 100 रुपये है। क्लियर, यहाँ से 0 0 से कैंसिल हो गया, तो 12 इक्वल टू कितना हो गया, 11 हो गया। तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, 11/12 हो गया। 1 की वैल्यू निकाल लिया। और कितने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1440 रुपये में बेचने पर, यानी हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1440 एसपी पे निकालनी है। ये आपका एसपी है, ये आपका सीपी है, यानी वैल्यू आपको 1440 पे आपको निकालनी है। यहाँ से आपने कैंसिल कर दिया, ये हो गया, और आपका कितना हो गया, ये सारी यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 1200 रुपये हो गया। ठीक है, तो आप कॉमन सेंस के माध्यम से प्रश्न में परसेंट को देखोगे, लाभ हो रहा है तो आप 100 के अकॉर्डिंग वैल्यू रख के आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि 20% का लाभ है, हम वस्तु को हमेशा 100 रुपये मानते हैं। तो अगर 20% का लाभ है तो इसका मतलब 100 की खरीदी गई और 120 की बेची गई। अब चूँकि यहाँ पर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो एसपी हम पहले रखेंगे और सीपी हम बाद में रखेंगे। तो यदि 120 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, यानी 12 इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/12, मतलब 12 इक्वल टू 10। ठीक है, 1 की कितना हो गया, 10/12, और वैल्यू कितने पर निकालनी है, इतने पर निकालनी है, तो ये 1200 रुपये हो गया। इसका मतलब इसकी कास्ट प्राइस कितनी हो गई, 1200 रुपये। तो आपने देखा कि परसेंट के यूज से आप प्रॉफिट एंड लॉस आपने स्टार्टिंग कर दिया है। इसी को बेस मान के मैं आगे के भी जो वेरियस टाइप के क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा। ठीक है, आप अच्छे से इसको समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, तो आप इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।